अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली एपीआई को एम्बेड करना सीखेंगे, किस तरीके से हम बना सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि एपीआई का इंट्रोडक्शन क्या है, एपीआई में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे यूज होती है, तमाम चीजें हमने पढ़ा था। एक चीज रह गई थी हमारे इंट्रोडक्शन में, हमने ये नहीं पढ़ा कि फॉर्म बॉडी क्यों यूज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म बॉडी किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जब एपीआई से आपको डेटा रीड किया जा रहा हो या एचटीटीपी रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा हो, वो डेटा जब हम रिसीव करते हैं, वो डेटा किस में रिसीव करते हैं, फॉर्म बॉडी के एट्रीब्यूट में रिसीव किया जा रहा होता है। अगर किसी को याद नहीं है तो वो एक बार यहां पर देख सकता है, मैं एक बार दोबारा दिखा दूं उसको। मैंने कहा लिखा था वो, ये देखिए। फॉर्म बॉडी एक एट्रीब्यूट है जो एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी या वेब एपीआई में यूज होता है। इसका काम एचटीटीपी रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा रीड करना और उसको सी शार्प ऑब्जेक्ट में मैप करना होता है। बात समझ में आ गई? तो आई होप ये याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के लिए हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। एपीआईज के लिए हम अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे सर, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट करेंगे। यहां पर एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी की जगह अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एएसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई। दिस वन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये भी रेस्टफुल वेब एपीआई बनाने के लिए यूज होता है। मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको रेस्ट एपीआई पढ़ा कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें स्वैगर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो लंबी हो जाएगी। इसमें हमें बिल्ट इन स्वैगर इंस्टॉल हुआ हुआ मिलता है। ठीक है, तो हमने सिंपल ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। यहां पर हम रखते हैं एपीआई फर्स्ट क्लास के नाम से हमने प्रोजेक्ट बना रहा हूं। यहां तक कोई सवाल है किसी का? प्रोजेक्ट कौन सा चूज किया तो पता, एएसपी डॉट नेट वेब एपीआई वाला प्रोजेक्ट मैंने चूज किया है। नेक्स्ट किया, क्रिएट किया। जैसे आपका मेन प्रोजेक्ट बनता है बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये, उसमें हैरान और परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, जब आप बाय डिफॉल्ट वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट कोई एपीआई बनी हुई होती है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बनी हुई होती है। ये देखो, वेदर फोरकास्ट की एक एपीआई एक टेस्ट डमी डेटा के ऊपर, ये देखो, एक डमी डेटा के ऊपर बनाई हुई है। चला के दिखाऊं? मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये जो चलेगी किस पे चलेगी? स्वैगर पे चलेगी। आप देखिएगा, वो टूल यूज होगा, इसके जरिए आप डेटा को टेस्टिंग कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट एपीआई वेदर की हमें बनी बनाई मिलती है डॉट नेट के अंदर। ठीक है, ये देख लो, ये रही, ये स्वैगर ही है ना, यही टूल की बात कर रहा था। ये देख लो, वेदर की एपीआई ये रही। टेस्ट कर सकते हैं, सिंपल ट्राई इट आउट के बटन पे क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। ये देखिए आउटपुट रिटर्न हो गया जेसन के अंदर, ये देखिए। तो स्वैगर एक टूल है जिसके जरिए आप एपीआई की टेस्टिंग या डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो एक टेस्टिंग एपीआई आपको मिलती है, अगर आप इसे डिलीट करना चाहो तो आप कर दो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। क्लियर है? प्रोजेक्ट को बंद कर दे, ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। ठीक है, अगर आप किसी को अपनी एपीआई देंगे तो याद रखिएगा एपीआई चलती हुई होनी चाहिए, रन हुई हुई हो। ऐसा ना हो सिर्फ बनाकर छोड़ दी, नहीं, आपको रनिंग स्टेट में रखना पड़ेगा, तभी तो वो डेटा उसमें सर्वर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा होगा। अब स्टार्ट करें अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो आप अपना सारा डेटा कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो वो डेटा जो डेटाबेस में होता है, उसको किधर रखते हो? मॉडल, यहाँ पर मॉडल दिख रहा है? नहीं है, कोई बात नहीं, बना लो फोल्डर, ऐड कर दो इसमें। ऐड एक न्यू फोल्डर बना दो, किसके नाम से? मॉडल्स के नाम से। बना दिया, कोई मुश्किल है? नहीं। अब यहां पर मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल होगा, स्टूडेंट का मॉडल होगा, जो कि डेटा को जिसमें कुछ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी। एक क्लास ऐड कर देते हैं स्टूडेंट के नाम से। अब इसमें मैंने कहा दो चार प्रॉपर्टी होंगी। आज की क्लास में हम डेटाबेस वाला काम नहीं करेंगे, लिस्ट के थ्रू काम करेंगे, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि एपीआई में काम कैसे करते हैं। तो प्रॉप, सिंपल एक प्रॉपर्टी बना ली, सिंपल इंटीजर, और यहां पर आ जाएगा आईडी, स्टूडेंट आईडी। एक प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद आप और बना लो, नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ईमेल, ईमेल ज्यादा हो जाएगा, ईमेल को नहीं लेते हैं, इसकी जगह स्टूडेंट का फोन नंबर ले लेते हैं। डन हो गया सर। हमने ये तीन प्रॉपर्टी सेट कर ली कि हमारे टेबल में ये तीन कॉलम्स होंगे। अभी टेबल डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी हम बेसिक प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं। तो हमने मॉडल तैयार कर लिया। ये वो मॉडल है जो कि बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास आईडी में आईडी, नाम में नाम, और फोन में फोन होगा। इसको सेव करके बंद कर देते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल? अब कंट्रोलर में आते हैं, क्योंकि कंट्रोलर रिक्वेस्ट करेगा भाई मॉडल से। ये देखिए वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर यहां बना हुआ है, तो अपना कंट्रोलर ऐड कंट्रोलर,
कंट्रोलर एपीआई कंट्रोलर बनाना है, आपको सिंपल कंट्रोलर नहीं बनाना, तो आप जाएंगे न्यू स्कैफोल्ड आइटम के ऊपर, आ गए, यहां पर आ रहा होगा एपीआई आ रहा है, यहां पर एपीआई का एम्प्टी कंट्रोलर आ रहा होगा, यहां से चूज कीजिएगा कंट्रोलर, दोबारा बता दूं, कंट्रोलर पे आए, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्कैफोल्ड आइटम, ठीक है, यहां पर आके आपने एपीआई पे क्लिक किया, एपीआई कंट्रोलर ये रहा। अच्छा यार, ये स्कैप फोल्ड लिखा है, ये पता है क्या होता है? स्कैप फोल्ड डॉट नेट का एक ऐसा फीचर है जो कि आपको कंट्रोलर व्यूज और मॉडल का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करके जो देता है ना, वो स्कैप फोल्ड है। यानी जो आपका कंट्रोलर और व्यूज को जो आपने देखा था एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया, ऑटोमेटिक सारा कोड जो जनरेट हो रहा था, वो पता है कौन कर रहा था? स्कैप फोल्ड ही कर रहा था। तो स्कैप फोल्ड ही आपका ऑटोमेटिक कोड जनरेशन का काम कर रहा होता है। कोई पूछे ना इंटरव्यू में यार व्हाट इज स्कैफोल्ड, तो आप बताएंगे जो कंट्रोलर व्यूज और मॉडल का जो ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर रहा होता है, जो हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ता, वो सारा काम हमारा खुद ऑटोमेटिक करता है हमारा स्कैफोल्ड। क्लियर है? आपने सिंपल एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, ऐड किया, और यहां से आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हो। तो मैंने क्या बोला? स्टूडेंट कंट्रोलर। यहां तक क्लियर है? अब देखो, बाय डिफॉल्ट इसने क्या बोला, ये कौन सा कंट्रोलर है? एक। अब जब भी आप सुनिएगा, जब भी आप प्रोजेक्ट को खोलेंगे या रन करेंगे, तो आपका पहले लोकल हो जो भी नाम, उसके बाद एपीआई लिखा हुआ है और फिर कंट्रोलर का नाम लिखा हुआ है। तो ये इसने राउट खुद से बना कर दी है। पहले एपीआई लिखा हुआ है, उसके बाद कंट्रोलर का, जैसे एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम क्या है? स्टूडेंट। बात समझ में आ गई? तो आओ, सबसे पहले तो भाई हमारे पास डेटा भी तो होना चाहिए जिसमें हम रीड, अपडेट या इंसर्ट या डिलीट करें। तो हमने क्या किया? हमने बोला सिंपल एक लिस्ट बना दो, एक सिंपल प्राइवेट लिस्ट बना दो, प्राइवेट जो कि स्टैटिक होगी। अच्छा, आप किसी भी किसी की लिस्ट बना सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। एक लिस्ट बना दो, और वो लिस्ट किस टाइप की होगी? किस टाइप की होगी? स्टूडेंट टाइप की होगी। स्टूडेंट टाइप की होगी ना सर? और इसमें मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया स्टूडेंट्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट स्टूडेंट, बना दो, बना दिया। अब इसमें डेटा स्टोर कर लेते हैं, लिस्ट में डेटा स्टोर करें अपना खुद का, ठीक है, डेटाबेस वाला काम नहीं कर रहे। न्यू स्टूडेंट, ये भी हम कुछ रिकॉर्ड डालेंगे स्टूडेंट का। इससे स्टूडेंट की आईडी मैंने क्या बोला? 1 होगी, नाम होगा असद होगा, और फोन होगा, फोन नंबर कुछ भी होगा, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब हमने ये लिस्ट बना ली है सर यहाँ पर, और इसको यहाँ पर बंद कर लेते हैं। बना लिया। अब मुझे इसमें मल्टीपल डेटा चाहिए, तो मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको खुद से बैठ के लिखूं, तो हम यहाँ से एआई से जनरेट करवा लेते हैं। इस लिस्ट में 10 पीपल्स का डेटा डाल दो। अब हम इसी लिस्ट से डेटा रीड भी करेंगे, डेटा अपडेट भी करेंगे, डेटा डिलीट भी करेंगे, और डेटा नया क्रिएट भी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए लिस्ट बन के तैयार हो गई हमारी। प्राइवेट इसलिए रखा ताकि कोई भी इसको एक्सेस एक्सेस कोई और बाहर से ना कर सके। प्राइवेट का मतलब समझ में आ रहा है ना? क्यों यूज किया प्राइवेट? ताकि कोई भी इसको बाहर से एक्सेस ना कर सके। तो ये मेरे पास देखिए सिंपल लिस्ट में डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? मैंने क्या बोला? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल डेटा। ये मेथड क्या करेगा? सारा डेटा लाने का काम करेगा। जब डेटा सर्वर से गेट करना हो तो मेनली कौन सा मेथड यूज होता है? हाँ, एपीआई में जब डेटा डेटा एचटीटीपी रिक्वेस्ट से गेट करना हो, खुद ही बता दिया मैंने, गेट मेथड यूज होता है। तो ऊपर क्या लिखेंगे इसके? कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? एचटीटीपी गेट। इसका मतलब ये मेथड क्या करेगा? डेटा को लाने का काम करेगा। अब आओ डेटा उठाते हैं। कैसे उठाओगे? बताओ, कैसे उठाऊं डेटा? डेटा कहां पड़ा हुआ है? लिस्ट में। कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? जैसे कोड करते हो करो, सिंपल कोड है, कोई मुश्किल थोड़ी है। क्या लिखूं? स्टूडेंट्स में जाओ, डॉट टू लिस्ट, सारा डेटा उठा लो। उठा लिया, है ना? अब वेरिएबल में जाओ, आ गए, एसटीयू के अंदर सारा डेटा स्टोर कर दो। कर दिया। स्टूडेंट्स यानी इसके अंदर जाओ, टू लिस्ट, सारा डेटा उठा लो जो लिस्ट में है, उठा के किसमें डाल दो, और रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दो? जब सक्सेसफुल डेटा उड़ जाए तो रिस्पॉन्स किसमें जाए? सक्सेस में। सक्सेस किसी कौन सी रिस्पॉन्स होता है?
ओके। ओके में क्या ले जाना? अभी डेटा जो रिटर्न करेगा किसमें करेगा? जेसन में। आओ चला के देखें। आओ देखते क्या होगा। स्वैगर सेल गया। ये हमारी स्टूडेंट की एपीआई आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी सर। दिख रही है। हमने गेट एपीआई बनाई हुई है, देखो आ गई। देखो एपीआई स्लैश। अब यहां पर देखिए, ट्राई करूं? करूं? एग्जीक्यूट का बटन आ करूं? ये लीजिए, ये आपकी एपीआई का यूआरएल है। अब कोई भी बंदा जब इस यूआरएल पे हिट करेगा तो उसको ये सारा डेटा रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। चलो आओ, ये तो स्वैगर था। अब कोई और टूल यूज करते हैं, तो वीएस कोड खोल लेते हैं। वीएस कोड में आपके पास एक टूल होता है थंडर क्लाइंट के नाम से। सर ये कहां से इंस्टॉल किया? एक्सटेंशन में आओ, यहां पर सर्च करो थंडर क्लाइंट। इसकी तरह पोस्टमैन भी होता है, गूगल पे खोलना चाहो खोलिए, ये रखो, ये रहा टूल। इंस्टॉल कर लोगे? कर लो। करने के बाद ये यहां इंस्टॉल हो, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कहां गया? ये रहा। ये ऐसा बिजली का निशान बना हुआ आएगा। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना। मेथड कौन सा यूज कर रहे हो? एपीआई कौन सी थी? ये रही। डाल दी। सेंड करो रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स कौन सा मिला? ये लो भाई, डेटा आ गया सारा। बस आप ये अब कभी ये डेटा लोगों को चाहिए तो आप क्या पास करो, सिर्फ उसको क्या दोगे? ये यूआरएल दे दोगे। अब उसके जरिए वो आपका डेटा वहां से रिट्रीव कर लेगा और उसके बाद जो भी वो करना चाहता है वो उसमें काम कर सकता है। क्लियर हो गया सर सबको? यहाँ पर क्लियर है? क्लियर है सर? क्लियर है? कोई मुश्किल कोड लिखा मैंने? नहीं। अभी तो सिर्फ डेटा रीड करना सीखा है। इमेजिन करो मुझे डेटा ऐड करना है, तो कैसे लिखूंगा? सेम। अब ऐड करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? HTTP पोस्ट। कर दिया। पब्लिक भैया। आई एक्शन रिजल्ट। क्या करना? ऐड स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को ऐड कर देना। अब जो भी डेटा आएगा, मैंने आपको बताया था कौन सा एट्रीब्यूट के जरिए रिसीव होता है। HTTP से रिस्पॉन्स आएगा तो हम किस तरीके से रिसीव करेंगे उसको? अभी पढ़ाया था सर, स्टार्ट होती वीडियो के अंदर। फ्रॉम बॉडी। फ्रॉम बॉडी। याद आया? तो मैंने क्या बोला? फ्रॉम बॉडी से डेटा निकाल लो। निकाल लो। हमारा मॉडल का नाम क्या था? स्टूडेंट। स्टूडेंट में डाल दो। और मैं इसको यूज करूंगा किससे? इस नाम से यूज कर लूंगा। जो भी डेटा फॉर्म बॉडी से आया वो मैंने किसमें रिसीव किया? ऐसा ऑब्जेक्ट। और मैंने किसमें डाल दिया? बात तो बस समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे। अब हमें तो आईडी ऑटो क्रिएट करनी है। आईडी तो ऑटोमेटिक खुद बनेगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आईडी थोड़ी रिसीव होगी। कोई भी बंदा जब रिकॉर्ड डालेगा तो आईडी थोड़ी डालेगा, वो तो सिर्फ नाम और ईमेल देगा। नाम और सॉरी फोन नंबर देगा। तो आईडी के लिए क्या करें? आईडी के लिए क्या करें? स्टूडेंट में जाओ। नहीं, स्टूडेंट्स में जाओ। डॉट आईडी उठा लो। नहीं आ रही आईडी। क्या करूं? शाबाश, आप कर लोगे। मुझे इसमें आईडी डालनी है, इसमें आईडी डालनी है। आईडी, फोन नंबर, नेम, ईमेल निकाल के सब कुछ डालना है। क्या करूं? एक न्यू आईडी क्रिएट करनी है ना सर खुद से। कैसे करूं बताओ? स्टूडेंट्स में जाओ। खुद से जनरेट करेगा ना सर। डॉट मैक्स का मेथड यूज करो। मैक्स क्या करता है? मैक्स क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। ऐसा ही है? मैंने क्या बोला? मैक्सिमम वैल्यू निकालो। स्टूडेंट में जाओ। डॉट क्या करूं बताओ? मैक्सिमम वैल्यू निकालो पूछ रहा किसकी? मेरा जो कुछ आया है स्टूडेंट में वो एक्स में डाल दो। उसके बाद एक्स डॉट आईडी में जाओ। आ गए? जो आईडी आई है मैक्सिमम, भाई फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स में गया यानी इसके अंदर गया। गया। इसमें मैक्सिमम आईडी कौन सी थी? 10। उसमें क्या कर दो? प्लस का 1 कर दो। लो जी, हो गया। गलत हो रहा है, अभी तो एरर आ रहा है। क्या कह रहा है? ओनली। क्या करूं? कोई गलती कर रहा हूं? मैं करना क्या चाह रहा हूं पता है? मैंने क्या किया? मैंने बोला
स्टूडेंट्स डॉट मैक्स, क्या करो, क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, किस चीज की, आईडी की। और जो आईडी आ रही है उसमें क्या कर दो, यानी 10 से कितना कर दो, 11 से कितना कर दो। बात समझ में आ गई? क्या ये लाइन मैंने गलत लिखी है क्या? आप बताइए, क्या लाइन मैंने गलत लिखी है या सही लिखी है, या इसमें कोई गड़बड़ है? जी, क्या इस लाइन में कोई गलती है तो बताइए। अगर इस लाइन में कोई गलती है तो हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। क्या हो गया? अलाउ नहीं कर रहा? कहीं कोई इशू है थोड़ा सा तो बताइए। जी, क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पर मैं? आपने आईडी जनरेट कर दी, अब आप आईडी को स्टोर तो कर लो। तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें हमारे पास नाम आ रहा होगा और फोन आ रहा होगा, लेकिन आईडी नहीं आ रही है। तो मैंने क्या बोला, स्टूडेंट में जाओ, डॉट स्टूडेंट की आईडी उठा लो, और ये आईडी में ये वाली आईडी डाल दो। यानी जो स्टूडेंट में आए, स्टूडेंट में क्या रिसीव हुआ आपको, सिर्फ नाम और फोन। आईडी हमने यहां से खुद डाल दी, डाल दी। अब हमने क्या बोला, सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ था भाई, स्टूडेंट्स में। हमने क्या बोला, स्टूडेंट्स में जाओ, डॉट ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, सारा डेटा कहां पड़ा हुआ है, स्टूडेंट में। सब कुछ स्टूडेंट में आया है ना, जो नया डेटा आया होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट होकर जो डेटा आया वो तुमने स्टूडेंट में डाल दिया। अब तुमने आईडी यहाँ से खुद क्रिएट कर दी और स्टूडेंट में यहाँ पे क्या बोला कि जितना भी रिकॉर्ड आया वो वापस स्टूडेंट में, स्टूडेंट्स यानी लिस्ट में ऐड कर दो। ऐड हो गया। अब जब ऐड हो जाए तो रिटर्न कर देना। रिटर्न क्या कर देना, मैं चाहता हूं क्या, सिंपल, या तो मैसेज लिखा हुआ आ जाए, रिटर्न ओके। ओके में क्या दिखा देना, रिटर्न। क्या करूं, मैं चाहता हूं जैसी ऐड हो जाए तो उसके बाद उसको, अगर मैं ओके यूज करूं, रिकॉर्ड इंसर्टेड, देखते हैं क्या होता है। सेव करा, चला कर देखें, दोबारा बताता हूँ क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान काम किया है। ये देखिए, ये पोस्ट की एपीआई आ गई, क्लिक किया, ट्राई करें, ट्राई किया, ये आ गया पैरामीटर्स। आईडी तो आप दे ही नहीं रहे, जीरो दे दिया। अब आईडी आप गलत भी दे दो, जो भी दे दो, मुझे नहीं पता। नाम आपने दिया फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला दे दिया, और ये आपने फोन नंबर कोई भी, जो भी आपने नंबर डाला था वो नंबर डाल दिया। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटा जाएगा सर्वर पे, रिक्वेस्ट यहां पर आएगा, फॉर्म बॉडी में रिसीव होगा। फॉर्म बॉडी निकाल किसमें डाल देगा, मॉडल स्टूडेंट के अंदर मैप कर देगा। अब सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, आपने क्या बोला, अब आईडी तो थी नहीं, तो आपने क्या बोला, स्टूडेंट्स यानी मॉडल में जाओ, मेरे यानी लिस्ट में जाओ, मैक्स फाइंड आउट करो क्या आईडी को, सबसे बड़ी आईडी कौन सी है। तो ये आपको क्या दे देगा, मान लो एग्जाम्पल आगे 10 लिखा हुआ, 10 में एक हुआ, कितना हो गया, 11। अब 11 को किसमें स्टोर कर दो, स्टूडेंट यानी जो फॉर्म से डेटा है स्टूडेंट की आईडी में। ये क्या डाल दो, स्टूडेंट आईडी क्या लिखी हुई थी, 11। बाकी डेटा तो था, नाम और ईमेल तो आया, नाम और फोन तो आया था, तो तीनों डेटा मिल गए और आपका डेटा ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर। आओ देखते हैं, एग्जीक्यूट किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज आ गया। यहां नहीं ऐड होगा भाई, कोई ये समझ, यहां आके ऐड हो जाएगा। यही अभी जब तक ये कोड चला है इसमें तभी तक डेटा दिखेगा। गेट चला के दिखाऊं, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, ये लो, 11वां बच्चा आपकी स्क्रीन पे ऐड हो गया। चलो सर, अगर ये काम वहां करके दिखाएं आप थंडर क्लाइंट पे तो कैसे करेंगे, थंडर क्लाइंट पे आओ दिखाऊं। कौन सी एपीआई थी सर, ये रही, पोस्ट वाली ये रही, वही एपीआई है जो आपके ऊपर थी, ये वाली, इधर आ गए थंडर क्लाइंट में, सेम एपीआई रखी, रख दी। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, पोस्ट, ऐड हो गया। अच्छा वैसे यहाँ दिखा दूं, गेट चलाकर दिखा दूं, क्या आपको लग रहा होगा यहाँ नहीं आ रहा होगा वहीं आ रहा होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है। 11वां अब्दुल्ला भी यहाँ आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो लिस्ट में ऐड हुआ हुआ एपीआई रनिंग स्टेट में। अब हमें क्या यूज करना है, मेथड पोस्ट। सेंड करो, देखो एरर आ जाएगा, ये देख लो, अनसपोर्टेड मीडिया, क्योंकि आप पोस्ट मेथड में क्या डेटा को भेजते हैं साथ में। ठीक है, भेजते हैं तो पैरामीटर, यहाँ क्यूरी के अंदर पैरामीटर डालेंगे। पहले पैरामीटर क्या था भाई, क्या भेजना था आपको वहां से, स्टूडेंट का नाम, नाम भेजा आपने। फिर उसके बाद क्या था, फोन, मैंने नाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल अहमद, अहमद, ये उसका फोन डाल दिया। करे सेंड। अभी तक एक और मसला, अब क्या मिसिंग है, आईडी मिसिंग है सर। आईडी आपको यहाँ पर 0 पास करनी पड़ेगी। अनसपोर्टेड मीडिया, ओह सॉरी वो गलत जा रहा है बार बार, इसको हटाओ। स्टूडेंट लिखो, दोबारा पैरामीटर बनाओ, आईडी दे दो, आईडी दे दी। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत जगह, क्यूरी में नहीं कर, सॉरी यहाँ आके लिख लो, बॉडी में लिख लो, बॉडी में आसान है। इस फॉर्मेट में लिखो जैसे जो हमें दिया गया था, ये देखो ये रहा, इस जेसन में लिखना पड़ता डेटा। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, कुछ इस तरीके से। कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, यहाँ पर नाम दिया, ये देखो नाम ये वाला दे दिया, और फोन ये दे दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, बॉडी में डेटा रख के भेज रहा हूँ। ठीक है, एपीआई की बॉडी में डेटा रख के भेज रहा हूँ। ये डेटा रिसीव कहाँ होगा, फॉर्म बॉडी में, एज अ मैप ऑब्जेक्ट कर देगा, स्टूडेंट में आ जाएगा, निकाल के आईडी इंक्रीमेंट होगी और रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। रिकॉर्ड गेट करो, बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे हो रहा है और रिकॉर्ड फैच कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है, इजी है। अब आते हैं वापस अपने कोड में। तो अभी ऐड भी हो रहा है और गेट भी हो रहा है। सर अगर मैं प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा ना, वो 11वां और 12वां रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि वो सिर्फ तब तक चलेगा जब तक लिस्ट प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट में, लिस्ट तब तक क्रिएटेड है। जैसे ही प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ये तो सिंपल लिस्ट है, डेटाबेस तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना। अब क्या करना है सर, अपडेट करना है। क्या करना है, आओ करके देख लें। अपडेट के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, कोड। कर दिया, ऐड किया, क्या कर दूंगा, अपडेट स्टूडेंट, कर दिया। अब फॉर्म बॉडी के साथ डेटा तो आ ही रहा होगा, लेकिन साथ में एक और क्या, रिकॉर्ड एडिट किसके बिहाफ पे होता है, रिकॉर्ड एडिट किसके बिहाफ पे होता है, आईडी के बिहाफ पे होता है ना। तो मैंने क्या बोला, पुट्स आप जब डेटा ले रहे हो तो साथ में उसके बाद क्या लेना, एक आईडी भी ले लेना। यहां पर पैरामीटर ऐसे पास करते हैं, जब पुट ले रहा हो तो आपसे क्या रिसीव करेगा, आईडी भी लेगा। बात समझ में आ गई। अब इस आईडी को मैंने रिसीव किया इंटीजर आईडी के अंदर, यहां तो बात समझ में आ गई। उसके बाद अब देखो लॉजिक, अब क्या करना है, जो आईडी आई है उसके बिहाफ पे पूरा रिकॉर्ड डेटा उस लिस्ट से निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में जाओ, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये क्या करता है, अगर कोई रिकॉर्ड मिलता है तो सिर्फ उसकी एक पूरी रॉ उठा लेता है। एक जो कुछ स्टूडेंट में जाओ सब कुछ एक्स में डाल दो, इससे निकालो एक्स डॉट, चेक करो स्टूडेंट आईडी अगर बराबर है किस आईडी के, तुम्हारी आईडी के, उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड उठा लेना। उठा लिया, और उठा के एक वेरिएबल दे रहा हूं, फाइंड स्टूडेंट, स्टूडेंट उसमें डाल देना। स्टूडेंट्स यानी लिस्ट में जाओ, एक रॉ को उठा लो, कह रहा कौन सी, अगर तुम्हारा डेटा इस लिस्ट की आईडी बराबर हो किस आईडी के, जो तुमने दी है, तो रिकॉर्ड उठाना किसमें डाल देना। अगर, अब लॉजिक, अगर फाइंड स्टूडेंट नल है, खाली है, तो क्या कर देना, रिटर्न क्या कर देना, क्या रिटर्न कर देना, नॉट फाउंड, या नो, नो कंटेंट, आईडी इज एम्प्टी। डन हो गया। ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा वो कह रहा है कि वो खुद ही रिस्पॉन्स देता है, आप मत लिखिए। बंद करो जरा इसको, सिंपल नो कंटेंट दिखा देना, या ठीक है ठीक है। और अगर रिकॉर्ड मिल जाए तो उसको क्या कर देना, अपडेट कर देना। अपडेट करेंगे ना सर, कैसे करेंगे बताओ। ये तो उस आईडी पूरा डेटाबेस से जो रिकॉर्ड है वो उठा है, उसमें आ गया, ये आ रहा है फ्रंट एंड से।
क्या करूं? फाइंड स्टूडेंट में जाओ, डॉट क्या उठा लो? नेम। नेम में कौन सा नाम डाल देना जो स्टूडेंट में आया है, डॉट स्टूडेंट नेम। यानी इस स्टूडेंट नेम को जो भी नाम आया वो किसमें डाल देना, यानी जो लिस्ट में जो नाम पड़ा हुआ है ना उसमें नाम के उसमें नाम डाल देना। ठीक है। उसके बाद फाइंड स्टूडेंट में जाओ, डॉट स्टूडेंट फोन में जाओ इक्वल टू, और स्टूडेंट की जाके स्टूडेंट फोन में जो फोन आया है वो स्टूडेंट फाइंड स्टूडेंट की फोन में डाल दो। डन हो गया। और मैसेज में क्या दिखा देना? अपडेटेड, अपडेटेड रिकॉर्ड सक्सेसफुली। डन हो गया सर। दोबारा देखिए, जो डेटा रिसीव हुआ वो स्टूडेंट में रिसीव हुआ। मैंने क्या बोला? मेरे लिस्ट में जाओ, एक रॉ को उठाओ, अगर ये आईडी बराबर है इस आईडी के, सब अगर पूरा डेटा उठ गया, उठा लिया तुमने, कहां से उठा लिया? कहां से उठा लिया? लिस्ट से। भाई अगर आईडी मिल गई तो उससे पूरा रिकॉर्ड उठा लिया ना। फॉर एग्जाम्पल ये रिकॉर्ड मिला था, उठा लिया। उठाने के बाद किसमें डाल दो? अगर नल है तो ये नो कंटेंट दिखा दो। अगर नहीं है, मतलब डेटा आया है, तो फाइंड स्टूडेंट में जाओ, जो नाम लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें, जो तुम्हें नाम मिला है, जो स्टूडेंट से नाम नया आया है वो नाम डाल दो किसमें? लिस्ट के अंदर। और ऐसी फोन डाल दो, और उसके बाद मैसेज क्या दिखा दो? अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखा दो। डन है। चेक करें, आउट टेस्ट करें, ये देख लो स्टूडेंट की पुट वाली एपीआई बन गई है। तो मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल एक आईडी है, ट्राई इट आउट। कौन सी आईडी को अपडेट करूं? अभी 10 तक आईडीज हैं, वन को करूं? वन को करते हैं। मैंने कहा वन को अपडेट करो, आईडी वन होगी, नाम कर दो फॉर एग्जाम्पल असदुल्ला, और नंबर ये होगा। ठीक है, नंबर डाल दिया। ठीक है, करूं एग्जीक्यूट? कर दिया, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब चेक कैसे करेंगे? गेट से चेक करूं, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। ये लो भाई, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब क्या करना है? आखिरी काम, सेम कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। डिलीट किस बिहाफ पे होता है? आईडी। तो मैंने क्या बोला? जब भी लो तो डिलीट मेथड चाहो तो क्या ले लेना? आईडी ले लेना। जो आईडी आ रही है, अच्छा इसमें हमें डेटा वेटा नहीं चाहिए, सिर्फ आईडी चाहिए। जो आईडी आ रही है, क्या करना? उस आईडी को चेक करना, अगर वो आईडी है तो उसका डेटा किसमें डाल देना? फाइंड स्टूडेंट में। अगर वो नल है तो क्या दिखा देना? नो कंटेंट। अब सिंपल क्या करना है? फाइंड स्टूडेंट में जाओ, डॉट रिमूव कर दो। नहीं नहीं, हमारा मॉडल का लिस्ट का नाम क्या था? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में जाओ, डॉट रिमूव कर दो। किसके रिकॉर्ड को रिमूव कर दो? फाइंड स्टूडेंट्स जो फाइंड हुआ है, रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। बस हो गया। ये क्या करेगी लाइन? जो आईडी मिली है उसके बिहाफ पे स्टूडेंट में सारा डेटा उठा के किसमें डाल देगी? अगर डेटा नहीं मिला तो नो कंटेंट आएगा, डेटा मिल गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव। आओ चेक करें, आ गई डिलीट की एपीआई। अब देखो चला के दिखा दूं, पहले ट्राई इट आउट करते हैं। पहले सारा डेटा देख लेते हैं। भाई वो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वन को उड़ा दूं? असदुल्ला को उड़ा दे? आ जाओ देखते हैं। आईडी ट्राई इट आउट, आईडी वन को उड़ा दो, एग्जीक्यूट, रिकॉर्ड डिलीटेड आ गया। आओ चेक कर लेते हैं, एग्जीक्यूट दोबारा से करेंगे। ये देखो भाई, दूसरी पहली आईडी आपके पास है ही नहीं। तो मैंने आपको जो हेल्पर मेथड पढ़ा है वो देखिए काम आ रहे हैं आपके। डिलीट के लिए डिलीट यूज हो रहा है, पुट के लिए पुट यूज, अपडेट के लिए पुट यूज हो रहा है, पोस्ट डेटा को ऐड करने के लिए गेट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई सवाल? लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसी स्पेसिफिक बंदे का डेटा देखना है तो बड़ा आसान है। सेम गेट वाला कोड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। गेट ऑल नहीं, गेट सिंगल डेटा। ठीक है। अब इसमें आईडी के जरिए रिसीव होगा। तो मैंने क्या बोला? जब गेट कॉल हो तो साथ में क्या ले लेना? और एज पैरामीटर क्या ले लेना? आईडी ले लेना। शाबाश। जो आईडी आ रही है वो उसमें रिसीव कर लूंगा, इंटीजर आईडी। अब क्या करना? क्या करना? स्टूडेंट्स में जाओ, फर्स्ट और डिफॉल्ट एक्स में डाल दो, एक्स डॉट स्टूडेंट आईडी। अगर आईडी बराबर हो किसके? इस आईडी के, तो उस डेटा को उठा लेना, उठा के किस में डाल देना? एसटीयू में, और ओके में शो करा देना। आओ उसको भी चला के देख लें।
ये आ रही है सर गेट की एक और एपीआई आईडी वाली। किस बच्चे का डेटा देखना चाहते हो बताओ? टू का दिखाऊं? ये लो, सिर्फ टू का रिकॉर्ड आ गया। क्लियर है? तो बहुत आसान है सर, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई कोड के रिगार्डिंग इशू किसी का? जी अब्दुल्ला, कोई प्रॉब्लम? जी खजर, लास्ट में। जी सर। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर है सबको? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।